हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी राहुल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक इनकम टैक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। यानी कि जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है उसमें जो चेंजेस आए हैं इस सेक्शन के अंदर, उस चेंजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे डिटेल में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 44AB जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, ये हमारा टैक्स ऑडिट से रिलेटेड प्रोविज़न्स को कवर करता है। यानी कि ये हमें डिफरेंट केसेस बताता है या सिचुएशंस बताता है कि कब असेसी को टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सेक्शन 44AB इसमें 5 क्लॉज हैं जो कि 5 सिचुएशंस यानी 5 केस में बताता है कि आपका टैक्स ऑडिट कराना कब मैंडेटरी है। तो पहला क्लॉज यानी कि ए, इसे हम डिस्कस करते हैं। इसी क्लॉज मिक्स से रिलेटेड ही अमेंडमेंट आया है, जो कि बजट 2020 यानी फाइनेंस बिल 2020 के थ्रू ये अमेंडमेंट आया है, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला जो क्लॉज है, जो फर्स्ट क्लॉज है यानी कि क्लॉज नंबर ए, ये बताता है कि अगर आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और आपकी टोटल सेल्स या फिर टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स आपकी बिज़नेस की ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर या सेल्स एक्सीड कर जाती हैं 1 करोड़ रुपीज़ से इन एनी प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी टर्नओवर या फिर सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स आपकी 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती हैं, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी है। यानी कि आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट साइन करवानी होगी। और इसी क्लॉज से रिलेटेड एक अमेंडमेंट आया है, तो इस अमेंडमेंट को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम अदर पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो 5 पॉइंट हैं जो कि हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लें। तो पहला हमारा क्लॉज बोलता है बिजनेस रिसीप्ट्स यानी बिजनेस का टर्नओवर आपका 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है प्रीवियस ईयर में, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। उसके बाद हमारा सेकंड क्लॉज बोलता है अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती हैं ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। यानी कि अगर बिजनेस में है तो 1 करोड़ एक्सीड होनी चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि प्रोफेशन की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स, उस केस में आपकी रिसीट अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से एक्सीड करती हैं इन प्रीवियस ईयर, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और साथ में अगर आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आप डिक्लेयर करते हैं, जो सेक्शन 44AE है, 4BB है, 44 BBB है, तीनों सेक्शन के अंदर जो परसेंटेज बताई गई कि मिनिमम अगर ये सेक्शन आप ऑप्ट करते हैं, प्रिजम्पटिव सेक्शन ऑप्ट करते हैं, तो आपको एक मिनिमम परसेंटेज तक का प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप वो प्रॉफिट, उतना परसेंटेज प्रॉफिट आप नहीं दिखाते हैं, तो उस प्रॉफिट यानी उस डीम्ड प्रॉफिट जो कि इन सेक्शंस में बोला गया उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं, तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। यानी कि अगर ये सेक्शन आप ऑप्ट करते हैं और इसमें आप प्रॉफिट उस डीम्ड प्रॉफिट से, जो कि लॉ में इस सेक्शंस में बताया गया, उससे कम डिक्लेयर करते हैं, तो आपका ऑडिट कराना मैंडेटरी है। साथ में अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपके लिए एक जो सेक्शन है 44AD है प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे बताता है कि आपको मिनिमम 50% की इनकम दिखानी पड़ेगी अगर 44ADA का ऑप्शन अगर ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप सेक्शन 44ADA के जो मिनिमम परसेंटेज है 50%, उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं या इनकम दिखाते हैं, और आपकी इनकम एक्सीड करती है जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी जो टैक्सेबल लिमिट है 2.5 लाख, 5 लाख या 3 लाख वाली, वो जो स्लैब रेट है उनसे एक्सीड करती है टैक्सेबल इनकम आपकी, और आप उस प्रॉफिट को डीम्ड प्रॉफिट यानी 50% प्रॉफिट से कम दिखाते हैं, तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और इसी तरह बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए 44ADA है और बिजनेस वालों के लिए 44AD है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 44AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप को मिनिमम
8% और 6%, जो भी आपका केस है। आप कैश की रिसीट है आपकी, या फिर आपकी सारी डिजिटल मोड में रिसीट आती हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी इन जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनकम रहेगी वो 6% रहेगी या 8% रहेगी। और उस मिनिमम परसेंटेज यानी कि डीम्ड इनकम से कम अगर प्रॉफिट आप दिखाते हैं तो भी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और साथ में इस केस में आपकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है और आप प्रॉफिट 44 AD में जो परसेंटेज बताइए 8% और 6%, इससे कम दिखाते हैं तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो ये 5 सिचुएशंस हैं जिस केसेस में टैक्स ऑडिट हमारा अप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट लेनी होगी अपने बिजनेस की, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सर्टिफाई कराना पड़ेगा CA से, और साथ में ही आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉज A, जो कि हमारा था बिजनेस से रिलेटेड, और इसी में हमारा एक अमेंडमेंट आया है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्लॉज A हमारा बताता था कि बिजनेस की टर्नओवर या रिसीट 1 करोड़ से ऊपर निकलती हैं अगर प्रीवियस ईयर में, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन इसमें असेसमेंट ईयर 2021 से एक प्रोवाइज़ो इंसर्ट कर दिया गया है, जो कि बजट 2020 के थ्रू आया था, यानी फाइनेंस बिल 2020 के थ्रू, जिसमें इन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स इन कैश, यानी कि आपकी जो एग्रीगेट जो आप अमाउंट रिसीव करते हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, टर्नओवर से रिलेटेड हो या ग्रॉस रिसीट में, अगर आप वो पैसा रिसीव करते हैं कैश में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप किसी प्रीवियस ईयर में जो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव करते हैं कैश में रिसीव करते हैं, और वो जो कैश रिसीट्स हैं वो आपकी 5% ऑफ सेड अमाउंट, यानी जो टोटल आपकी रिसीट्स हैं उसकी टोटल रिसीट्स की 5% से एक्सीड नहीं होती हैं कैश रिसीट्स, यानी कि जो आपकी कैश की टोटल जो रिसीट हुई हैं वो आपकी 5% ऑफ टोटल रिसीट्स से एक्सीड नहीं करती हैं। तो और साथ में एग्रीगेट पेमेंट आप करते हैं, तो जो टोटल पेमेंट आपने की है और जो टोटल पेमेंट आपने कैश में की है, यानी कि कैश पेमेंट 5% ऑफ टोटल पेमेंट और कैश रिसीट्स 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, अगर ये नहीं करती हैं एक्सीड इस 5% से, तो उस केस में आपको ये 1 करोड़ वाली लिमिट की जगह 5 करोड़ वाली लिमिट को कंसीडर करना होगा। यानी कि इस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, उसके लिए आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी पड़ेगी। यानी कि आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, अगर 5% से एक्सीड नहीं करती हैं कैश पेमेंट या कैश रिसीट, तो उस केस में आपको 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ वाली लिमिट देखनी होगी। तो इसी प्रोवाइज़ो को हम एक डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इसको डिटेल में समझने वाले हैं, इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ में, डिफरेंट केसेस में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और किस केसेस में हमें ऑडिट कराना है, किस केस में हमें 1 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होगी, किस केस में हमें 5 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वही इसमें बजट 2020 में यही बोला है कि कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, अगर आपकी 5% ऑफ सच पेमेंट, यानी कैश रिसीट है और कैश पेमेंट है, उसके टोटल पेमेंट या टोटल रिसीट्स का 5% से एक्सीड नहीं करती है, तो स्ट्रेट अवे एग्जम्प्टेड सच कैटेगरी फ्रॉम टैक्सेस, यानी कि मतलब 5 करोड़ तक आपको अगर आपका टर्नओवर है तो आप पे कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी 5 करोड़ के ऊपर ही आप पे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और साथ में नोट करना है कि 44 AB में जो लिमिट 1 करोड़ की है वो टैक्स ऑडिट के लिए है, और जो 2 करोड़ वाली लिमिट है जो 44 AD के अंदर है वो अलग है। 1 करोड़ टैक्स ऑडिट आपको 1 करोड़ एक्सीड करेगा तभी कराना है। 44 AD वाला जो प्रेजम्पटिव सेक्शन है वो ऑप्ट करने के लिए आपको 2 करोड़ तक की टर्नओवर आपका होना चाहिए। अगर 2 करोड़ तक का है तभी आप 44 AD का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट डिस्कस्ड अबव इज़ ओनली, यानी अबव का मतलब है जो अमेंडमेंट आया है कैश रिसीट और कैश पेमेंट वाला, ये वाला कंडीशन
केवल बिजनेस वाले एसएससीज पे ही एप्लीकेबल है, ये प्रोफेशनल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि क्लॉज ए के लिए ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया है जो कि बिजनेस हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं यानी कि जो हमारा 50 लाख वाले, इन प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी कि केवल बिजनेस वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब इसका हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बजट 2020 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वन मोर स्लैब ऑफ टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ फॉर पर्सन, यानी उन पर्सनस के लिए 5 करोड़ का स्लैब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी है, जिनकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट 5% ऑफ जो अमाउंट है यानी टोटल रिसीट या टोटल पेमेंट्स हैं उससे एक्सीड नहीं करता है। तो जिनका कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट 5% ऑफ टोटल पेमेंट या टोटल रिसीट से एक्सीड नहीं करता है तो उनको एग्जम्पशन दे दी गई है टैक्स ऑडिट से, यानी कि 5 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट केसेस। तो पहला केस देखिए, इसमें पहला केस नंबर 1 है। अगर आपका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आपका पहला सिचुएशन डीम्ड प्रॉफिट से कम है, यानी कि 6% या 8% जो होता है आपका प्रिजम्पटिव 44 AD के अंदर, उससे कम डिक्लेयर करते हो तो क्या करना होगा। इस केस में क्या होगा, टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट आपका 6% या 8% जो डीम्ड प्रॉफिट होता है 44 AD के अंदर, वो आपने डिक्लेयर नहीं किया, उससे कम डिक्लेयर किया है। तो आपका 44 ABE यानी कि जो 44 AD वाला जो अभी हमने लास्ट में क्लॉज जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि क्लॉज नंबर ई, इसके अंदर आपका ऑडिट किया जाएगा। यानी कि इस केस में आपका 44 ABE क्लॉज के अंदर ऑडिट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स। कोई भी आपकी कैश पेमेंट हो या कैश रिसीट्स, यानी कि कैश ए वाली कंडीशन उसके लिए आपको अप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इसकी स्पेसिफिकली आपका ई क्लॉज में इसका ऑडिट हो जाएगा, क्योंकि वो अमेंडमेंट आपकी क्लॉज ए के लिए है। सेकंड आता है डीम्ड प्रॉफिट आपका 6% और 8% है, यानी कि आप मिनिमम जो डीम्ड प्रॉफिट है वो आप डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस केस में तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है नहीं। पहला तो टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो क्लॉज ए तो लगेगा नहीं, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा। और सेकंड प्रिजम्पटिव वाला, क्योंकि मिनिमम हम 8% दिखा रहे हैं तो उस केस में हमारा क्लॉज ई भी नहीं लगेगा 44 ABE, क्योंकि उसमें तो लोअर कम डिक्लेयर करते हैं प्रॉफिट तभी लगता है। तो इस केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, चाहे आपका इसमें रिसीव करें या ना रिसीव करें या पेमेंट करें। उसके बाद आता है सेकंड केस। सेकंड केस में बोलता है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है। तो पहला केस आता है अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं 6% और 8% से कम डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ऊपर निकल गया। टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ऊपर निकल गया है, यानी कि क्लॉज ए एप्लीकेबल हो गया। लेकिन क्लॉज ए एप्लीकेबल हो गया, 1 करोड़ से ऊपर है इसलिए टैक्स ऑडिट कराना है, लेकिन आपकी 5% वाली कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट वाली कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या करना है, टैक्स ऑडिट आपको 44 ABA के अंदर कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, जो कि क्लॉज ए बोलता है कि 1 करोड़ से ऊपर निकला टर्नओवर तो आपको ऑडिट कराना है। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट अगर अप टू 5% ऑफ पेमेंट है, जो यानी 5% वाली कंडीशन जो नई वाली आई है, अगर कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% तक रेस्ट्रिक्ट है तो उस केस में आपको 5 करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी। यानी कि उस केस में आप यहाँ पे ऑडिट नहीं करेंगे, आपका ऑडिट नहीं होगा। यानी कि सो नो नीड टू डू टैक्स ऑडिट। ऑल्सो ही कांट ऑप्ट 44 AD एज प्रॉफिट इज लेस देन डीम्ड प्रॉफिट, क्योंकि 44 डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाया है तो 44 AD तो वो ऑप्ट कर नहीं सकता, उसे मिनिमम 8 या 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना ज़रूरी है 44 AD ऑप्ट करने के लिए। इसलिए जो है इस केस में हमारा क्योंकि टर्नओवर ही 1 करोड़ से एक्सीड कर गया तो क्लॉज ए के अंदर हमारा इसमें ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेकंड आता है हमारा अगर डीम्ड प्रॉफिट हम दिखा देते हैं, यानी कि एक 6% और 8% का जो रिक्वायरमेंट है 44 AD में, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हम डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपका, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर निकल गया है तो आपका 44 ABA के अंदर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन टैक्स ऑडिट आपको 44 AD क्लॉज ए में कराना है, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर निकल गया है, एक्सीड कर गया है। लेकिन आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। अगर आपकी कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट जो अभी अमेंडमेंट हुआ है
वो अगर 5% तक है ऑफ एग्रीगेट अमाउंट तो 5 करोड़ की लिमिट आपको देखनी पड़ेगी, यानी कि क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला केस है तो 5 करोड़ तक तो है ही नहीं, तो इस केस में 5 करोड़ तक तो ऑडिट कराना ही नहीं है, तो इस केस में ऑडिट होगा ही नहीं अगर आपकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% तक है। तो उस केस में आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी है, और 5 करोड़ की लिमिट देखोगे तो उसके हिसाब से केस नंबर 2 में तो ऑडिट होगा ही नहीं, क्योंकि ये टर्नओवर तो 1 से 2 करोड़ की बात करता है। सेकंड कंडीशन बोलता है कब ऑडिट नहीं होगा, अगर आप 44 AD ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके पास ऑप्शन है आप 44 AD ऑप्ट कर लें और आपने मिनिमम 8% या 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें, तो भी आपको 44 AD 4 के अंदर आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 44 AD ऑप्ट कर लेते हैं तो 44 AD 4 बोलता है आपको 44 AV का प्रोविज़न आप पे नहीं अप्लीकेबल होगा, और साथ में सेक्शन 44 AA भी नहीं अप्लाई होगा, जो कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, अब 2 करोड़ से ऊपर है यानी कि 44 AD का जो ऑप्शन है, यानी कि प्रिजम्पटिव वाला 44 AD को हम जब ही ऑप्ट कर सकते थे जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक होता था, यानी कि केस 3 और 4 के अंदर हम 44 AD तो ऑप्ट कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम केस 3 बात करें जिसमें टर्नओवर अगर मेरा 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो हमें नेट प्रॉफिट तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हम 44 AD तो अब हम ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारा ऑडिट होगा 44 AB के अंदर क्लॉज A में होगा, क्योंकि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर गया है। यहाँ पे मैं बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लॉज A और बिज़नेस वाला यानी क्लॉज E की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी जो 3 क्लॉज 44 AB के हैं वो सेपरेट रहेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड ये अमेंडमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्लॉज A और जो क्लॉज B E है जो 44 AD और क्लॉज A 1 करोड़ वाला, इसी से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट इसी 2 क्लॉज पे आ रहा है। तो टैक्स ऑडिट आपको इस केस 3 में 44 AB A के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर गया है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर निकल तो गया है, लेकिन साथ में आपकी कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट 5% से भी एक्सीड होनी चाहिए, तभी 1 करोड़ तक वाली कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि अगर 5% तक रेस्ट्रिक्ट होगी तो आप पे 5 करोड़ की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो टैक्स ऑडिट अंडर 44 AB क्लॉज A विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ़ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स एक्सीड्स 5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट। जो टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट्स हैं उसके 5% से एक्सीड करती हैं तो आपको 1 करोड़ की लिमिट ही देखनी है, लेकिन एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी, यानी कि आपको टैक्स ऑडिट अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट आपकी 5% तक है तो आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी है, यानी कि इस केस में आपके 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो इसमें तो ऑडिट होगा ही नहीं। 44 क्लॉज A के प्रोवाइज़ो के अंतर्गत, यानी जो नया प्रोवाइज़ो आया उसके तहत आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी कि 1 करोड़ तक लिमिट नहीं देखनी। तो यानी कि केस 3 में आपकी 2 सिचुएशन हो जाती है, अगर आपकी कैश पेमेंट या रिसीव 5% से ज़्यादा हो जाती है तो 1 करोड़ वाली लिमिट देख लो, यानी कि ऑडिट करना है आपको A के अंदर, क्लॉज A के अंदर। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट 5% तक ही रहती तो अब जाके 5% वाली लिमिट, वो 5 करोड़ की लिमिट देखो, यानी 5 करोड़ तक लिमिट, यानी इस केस 3 में तो ऑडिट अप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा टर्नओवर जब 5 करोड़ है तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है, 5 करोड़ से ऊपर के लिए अप्लीकेबल होगा। और साथ में 44 AD तो इसमें अलाउड ही नहीं है, क्योंकि टर्नओवर मेरा 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, और 44 AD मेरा 2 करोड़ तक जिसका टर्नओवर होता है उसी पे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है केस 4, यानी लास्ट केस है जिसमें हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है। अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है तो प्रॉफिट तो मैं कितना भी डिक्लेयर करूं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 44 AD हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है, वो 2 करोड़ वालों के लिए ही है। तो टैक्स ऑडिट इस केस में मेरा 44 AB A के अंदर किया जाएगा, ABA यानी क्लॉज A के अंदर, क्योंकि टर्नओवर मेरा 1 करोड़ से एक्सीड करता है। तो अब यहाँ पे ऑडिट अप्लाई कैसे होगा, क्योंकि मेरा 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। अब 5 करोड़ से क्लॉज A के अंदर ऑडिट होगा, क्लॉज A के अंदर कैसे ऑडिट होगा, क्योंकि 1 करोड़ से एक्सीड कर गया ना, तो क्लॉज A के अंदर इसका ऑडिट मैंडेटरी है। अब यहाँ पे 5 करोड़ से ऊपर है तो भी ऑडिट, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर है तो भी ऑडिट है, मैंडेटरी है, और 1 करोड़ से ऊपर है तो भी ऑडिट। तो अभी जब 1 करोड़ से ऊपर ही निकल गया, ऑडिट मैंडेटरी हो ही गया, तो 5 करोड़ वाली तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर कैश पेमेंट और आपकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स अगर 5 करोड़ 5% तक हैं
तो आपको 5% 5 करोड़ वाली लिमिट देखनी है। अगर आपकी कैश रिसीट और कैश पेमेंट 5% तक है तो आपको 5 करोड़ की लिमिट देखनी है, तो ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर आपकी कैश रिसीट 5% तक नहीं है या कैश पेमेंट 5% तक नहीं है, यानी एक्सीड कर रही है, तो उस केस में तो आपको 5 करोड़ देखना ही नहीं, यानी कि 1 करोड़ पे ही आ जाओ। अब 1 करोड़ पे आओगे तो भी 1 करोड़ से ऊपर निकल गया, यानी दोनों ही केसेस में, यानी क्लॉज ए के अंदर इसके अंदर ऑडिट आपका हो जाएगा। यानी क्लॉज 4 केस 4 के अंदर आपका 44AB के अंदर ही आपका ऑडिट होगा। अब वो डिपेंड करता है आपका कैश पेमेंट है, कैश रिसीट्स क्या है, 5 करोड़ की कंडीशन देखी जाएगी या 1 करोड़ की। ऑडिट दोनों केस में ही आपका क्लॉज ए में ही हो जाएगा। मैं 2 करोड़ वाला बोल रहा था कि 44AD है, वो 2 करोड़ तक टर्नओवर के लिए ही एप्लीकेबल है। वो हमारा ये प्रोवाइजो है, उसी में लिखा हुआ है कि हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद 44AD1, जो सेक्शन 44AD1 है, यानी कि 8% 6% प्रॉफिट की बात करता है, एंड उसकी टर्नओवर आपकी 2 करोड़ तक है, तो आप उस प्रोवाइजो को यानी सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। उस केस में मेरा दिस सेक्शन सेल नॉट अप्लाई, यानी कि 44AB आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी 44AD आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है और आप 44AD1 यानी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाला स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं, तो उस केस में आपको ऑडिट तो मैंडेटरी ही नहीं है ना, यानी मिनिमम 8% या 6% तो दिखाई दोगे। तो उस केस में आप दिस प्रोविज़न सेल नॉट अप्लाई, यानी दिस सेक्शन सेल नॉट अप्लाई का मतलब दिस सेक्शन मतलब 44AB यानी टैक्स ऑडिट का सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप 44AD1 ऑप्ट कर लेते हैं। अब प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक ही होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर। तो ये जो था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था हमारा टैक्स ऑडिट से रिलेटेड सेक्शन 44AB के अंदर। तो दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़े रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे ऑन टाइम।